मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के इस अंक में आज हम लोग राम चरित्र रूपी धागे में कविता रूपी मुक्ता मणियों को पिरोकर सज्जन व्यक्ति कैसे पहनते हैं, कहाँ पहनते हैं, निर्मल हृदय में पहनते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। अब हम आदर्श वाचन करने जा रहे हैं दोहे का। जुगित जुगत बेदि पुनि पोहई, रामचरित बर त्याग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। कहते हैं कि उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को जुगति बेदि युक्ति से बेध कर, पोहई रामचरित बर त्याग। तागा किसका है? रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पहिरहि सज्जन विमल उर। सज्जन लोग क्या करते हैं? उसको पिरो करके विमल निर्मल उर हृदय, अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे क्या होता है कि शोभा अति अनुराग, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा उत्पन्न होती है। अर्थात व्यक्ति को अत्यंत प्रेम का अनुभव होता है। जब व्यक्ति रामचरित्र रूपी धागे में कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से पिरो करके पहनेगा तो निश्चित जो भक्त होगा उसके हृदय को अत्यधिक आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। अब हम इसके बाद चौपाई का वाचन कर रहे हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। क्या कहते हैं कि जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, और क्या है? करतब बायस बेस मराला, जिनके करनी कैसी है? बायस कौए के समान है, और बेस मराला, और वे हंस का वो हंस के समान दिखते हैं। और क्या है? चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, जो कुपंथ बुरे रास्ते पे चलते हैं, किसको छोड़ करके? वेद मग छाड़े, वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। अर्थात जो मार्ग निर्धारित है, जो मार्ग अच्छा है, उस पर वो नहीं चलते हैं। और क्या है? कपट कलेवर कलिमल भाड़े, जो कपट कलेवर, जो कपट की मूर्ति, और क्या है? कलयुग कलिमल भांडे, कलयुग के पापों के भांडे हैं। अर्थात इसमें बताया है कि जो व्यक्ति करनी उसकी कौए के समान है, अर्थात शुद्ध नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन वो हंस के समान दिखते हैं। हंस के उनका वेश कैसा होता है? हंस के समान होता है, लेकिन करनी क्या है? उनकी कौवे जैसी होती है। और क्या करते हैं? वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और कपट की मूर्ति होते हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के,
तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं कि क्या है, वंचक भगत कहाई राम के, कि राम जी के भगत कहला करके जो लोगों को वंचक ठगते हैं। और क्या है, किंकर कंचन कोह काम के, जो कंचन धन कोह क्रोध काम के गुलाम है, अर्थात जो सांसारिक माया के वशीभूत हैं, जो संसार में लिप्त हैं। और क्या कहते हैं कि तीन माह प्रथम रेख जग मोरी। और क्या है, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो धर्म की झूठी ध्वजा को फहराने वाले हैं, अर्थात जो ये दिखाते हैं कि मैं अत्यधिक धार्मिक हूँ, सात्विक हूँ, धर्म की ध्वजा फहराने वाला हूँ, धर्म का ठेकेदार हूँ। ऐसे लोगों में कहते हैं धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी और तीन माह प्रथम रेख जग मोरी। कहते हैं ऐसे लोगों में जो कैसे हैं, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं, अर्थात घमंडी हैं, जो ये दिखाते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म को बहुत मानते हैं, धार्मिक हैं, आस्तिक हैं। तो ऐसे तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। आपने देखा कि यहाँ कवि कितना उदार है, कितने उदार हैं कि वो कहते हैं कि मेरी गिनती ऐसे लोगों में है जो धर्म को, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं और धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। ऐसे लोगों में सर्वप्रथम मेरी गिनती है। वो स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि मैं संसार की जो माया मोह में लिप्त हूं, कि जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानई सयाने। कभी आपने देखा कि पहले पत्र में लोग लिखते थे कि मैं थोड़ा लिख रहा हूं, इसको अधिक समझना। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाओ अपने अवगुण सब कहाऊं, कि यदि मैं अपने सब अवगुण को कहने लगूंगा तो क्या होगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, तो कथा बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं अपने अवगुणों को नहीं कह पाऊंगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, इससे मैं अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन कर रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ। थोरे महु जानिए सयाने, सयाने बुद्धिमान लोग, चतुर लोग थोड़े में ही मेरे अवगुणों को समझ लेंगे। समुझी विविध विधि बिनती मोरी, कि समुझी विविध विधि अनेक प्रकार से मेरी विनती को समझकर, कि समुझ विविध विधि विनती मोरी, विविध प्रकार से मैंने अपनी विनती की है। और यदि कि को न कथा सुन दे खोरी, कि कोई भी इस कथा को सुनकर यदि फिर भी मुझे दोष देता है तो वो क्या है कि एतहु पर करी है जी शंका, हमने अपने अवगुणों को बताया है और यदि इतना बताने पर भी किसी को आशंका है तो क्या है, मोहिते अधिक ते जड़ अति रंका, कि वो मुझसे भी अधिक क्या है, मूर्ख है, जड़ मति, मूर्ख बुद्धि वाला है। और क्या है,
मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका, कि मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि से कंगाल है। जड़ मति रंका, बुद्धि से कंगाल है। यदि मेरी इस प्रार्थना को वो नहीं समझता है, इसके बावजूद उसके मन में आशंका है, तो वो मुझसे भी अधिक मूढ़ और जड़ है। कवि न होऊं नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहाँ रघुपति कै चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। कहते कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं, ना तो मैं कवि हूं ना ही चतुर कहलाता हूं। और क्या है, मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कि मति अनुरूप अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाता हूँ। कि मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कि मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप ही, बुद्धि के अनुसार ही राम के गुण गाता हूँ। मैं ना तो बहुत चतुर हूँ, ना मुझ में बहुत विवेक है, ना ही मैं सयाना हूँ, और जो मेरी बुद्धि कहती है मैं उसको कहता हूँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। कह रघुपति के चरित अपारा, कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है, अपार है। उसको कहने में किसकी ताकत है कि वो उनके गुणों का कोई बखान कर सकेगा। फिर भी क्या है कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अब मुझे जितनी बुद्धि मिली है उसके अनुसार मैं उनके गुण गाता हूँ। और क्या है, कह मति मोर निरत संसारा, कि कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि, कहाँ अथाह अगाध और अवर्णनीय श्री रामचंद्र जी का चरित्र, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। कह मति मोर निरत संसारा, संसारिक माया मोह में फंसी हुई संसार के प्रति आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कि जेहि मारुत गिर मेरु उड़ाई, कि जिस हवा, मारुत हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं। कि जेहि मारुत गिर मेरु उड़ाई, अब कहूँ तूल के ही लेखे माई। तो उसके समान, उसके सामने रुई की क्या गिनती है। जब बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाते हैं किसे, सुमेरु हवा से, तो उनके सामने ये रुई का क्या अस्तित्व है। रुई तो बहुत हल्की है, एक छोटी सी फूंक में उड़ सकती है, हैं। कि समुझत अमित राम प्रभुताई, कि मैं श्री राम की प्रभुता को समझता हूँ, समझ कर उनके अद्वितीय चरित्र को, उनके आदर्श चरित्र को मैं उसका बखान करूं, मेरे पास शब्दों का भंडार नहीं है। मैं उनकी प्रभुता को जानता हूं, लेकिन फिर भी करत कथा मन अति कदराई। कि प्रभुता को जानने के बाद मेरा मन उसको रचने में थोड़ा हिचकता है। लगता है कि मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक रामचरितमानस में आगे है कि जिस लंका के राजा रावण ने अपने 10 शीश को अर्पित करके जो साम्राज्य पाया था, उसको राम जी ने सब कुछ सहित दिया था, है ना। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की भी वही स्थिति है। वो कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के चरित्र की प्रभुता को समझता हूँ, जो इतने उदार हैं, जो दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। तो उनके चरित्र को कहने में मेरा मन
हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। जिनका जो सरस्वती जी, सारद सरस्वती जी, शेष जी, महेश शिव जी, विधि ब्रह्मा जी और आगम निगम पुराण शास्त्र वेद और पुराण, ये सब क्या करते हैं? नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर ज्ञान। ये सब नेति नेति कहकर अर्थात पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए क्या करते हैं? सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, वेद और पुराण शास्त्रों के अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि वो उनका गुणगान कर सकें और नेति नेति कह के वो गुणगान करते रहते हैं कि नहीं, ये नहीं, अर्थात इससे भी ज़्यादा वो उनका वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन वो वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर मेरी क्या उनके आगे औकात है कि मैं उनके चरित्र का वर्णन करूं। अब मैं चौपाई को पढ़ रही हूं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब जानते हैं कि वो अकथनीय है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, और क्या? तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता है। सबको पता है उनकी प्रभुता को कि वो उनकी प्रभुता का, उनकी विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो लोग करते हैं। और क्या है कि तहाँ वेद अस कारण राखा, इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, कि भजन के प्रभाव को विभिन्न तरीके से और भाषा में कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना हो सकता है, जिसके पास जितना ईश्वर के प्रति अनुराग है, भक्ति है, उसी के हिसाब से वो उनका गुणगान करते हैं। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव क्या है? बहुत ही अलग है, अनोखा है। और क्या है कि उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को क्या करता है? भव सागर से पार कर देता है। अभी आपने इसके पहले व्याख्यान में सुना था कि राम के नाम का क्या प्रभाव है, सत्संगति का क्या प्रभाव है। व्यक्ति जब अच्छे अच्छे विचारों को सुनता है, भगवान के नाम को सुनता है, तो वो उतने समय के लिए इस संसार से दूर हो जाता है। उसका मन वाणी ईश्वर की तरफ उसका ध्यान हो जाता है, तो उतने समय इस सांसारिक बाधाओं के जंजाल से वो मुक्त रहता है। और कहते हैं कि राम के नाम का प्रभाव तो बहुत विशद है, और जिससे जितना बन पाता है वही उसका उतना अपना वर्णन करता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। क्या कहते हैं? एक अनीह अरूप अनामा, जो परमेश्वर क्या है? एक है, जिनकी की कोई इच्छा नहीं है, और उसका क्या है? कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है। वो क्या है? अजन्मा है। अज सच्चिदानंद परधामा, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है, और क्या है? परम धाम है। और जो
व्यापक विश्व रूप भगवाना, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। ते धर देह चरित कृतनाना, उन्हीं भगवान ने क्या किया है, दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वो अवतारी हैं कि जो सच्चिदानंद हैं, अजन्मा हैं और जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जो एक हैं, परमेश्वर एक है। और वो क्या करते हैं कि इस संसार में दिव्य रूप धारण करके, नाना प्रकार के शरीर धारण करके लीला करते हैं। अर्थात सांसारिक जो बाधाएं होती हैं, संसार की जो बाधाएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए अपना जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी, जो केवल भक्तों के लिए ही लीला करते हैं। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, वो भगवान क्या हैं, परम कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, पतित पावन हैं और क्या हैं, शरणागत के प्रेमी हैं। प्रणत अनुरागी, शरणागत में उनकी शरण में जो जाता है उसका वो उद्धार करते हैं, उससे वो प्रेम करते हैं, उनके वो प्रेमी हैं। जय जन पर ममता अति छोहू, जिनकी भक्तों पर क्या है, बड़ी ममता है। जय जन पर, जन जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और क्या है, कृपा है। जय करुणा कर कीनन को, कि जो एक बार यदि किसी के ऊपर करुणा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसके ऊपर अपनी करुणा बरसाते हैं, फिर उस पर कभी भी क्रोध उन्होंने नहीं किया। जय करुणा कर कीनन को, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। किसने, श्री रामचंद्र जी ने, जो क्या है ऊपर बताया है, अजन्मा है, सच्चिदानंद हैं, एक हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। कहते हैं गोस्वामी जी कि वे प्रभु क्या हैं, गरीब निवाजू। वो रघुनाथ जी क्या है, गई बहोर गरीब। वे रघुनाथ जी कैसे हैं, खोई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं और क्या हैं, गरीब निवाजू, गरीबों के दीन बंधु हैं और क्या हैं, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल स्वभाव, सर्व सबल, सर्वशक्तिमान साहिब रघुराजू, और सबके क्या हैं, रघुराज हैं, सबके स्वामी हैं। क्या बताया उन्होंने कि गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, कि वो गई हुई वस्तु को दोबारा प्राप्त कराने वाले हैं और गरीबों के ऊपर दया करने वाले हैं, अर्थात दीन बंधु हैं, सरल हैं, सबल हैं और क्या हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। कौन, रघुराज, राघव। बुध बरनई हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। बुध बरनई, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन अपनी क्या करते हैं, करही पुनीत सुफल निज बानी, अपनी सुफल पुनीत पुण्य अपनी निर्मल वाणी से उनका क्या करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। करही पुनीत सुफल निज बानी, कि अपनी वाणी को पवित्र करके अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। कौन, भक्त। किसकी आराधना करके, श्री रघुनाथ जी की। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कहियों नाय राम पद माथा। कहते कि इसी बल से कि रघुपति की का मैं गुणगान करूँगा, कहियों नाय राम पद माथा, कि ये गुण जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ उसको मैं भगवान का भजन समझकर
उनके श्री रामचंद्र जी के चरणों में क्या करूँगा, कहियों नाय राम पद माथा, राम श्री राम जी के चरणों में अपने सिर को रख करके उनके गुणों को कहूँगा। क्यों कहूँगा? उन्होंने कहा कि राम के का गुणगान को मैं भगवान का भजन समझ के उनके चरणों में अपने सिर को रख करके उन श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा को कहूँगा। क्यों कहूँ? कैसे? कि मुनि ने प्रथम हरि की रत गाई, कि इसी प्रकार से मुनियों ने हरि की रत गाई। वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने क्या किया है? पहले ही हरि की कीर्ति को गाया है। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, कि मुनियों ने पहले ही श्री हरि की कथा का गुणगान किया है। और क्या वो कहते, मैं क्या करूँगा? ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई, तो मैं उसी मग का, उसी रास्ते का अनुकरण करूँगा, क्योंकि वही मार्ग मेरे लिए भी सुगम है। अगर मैं कोई नए मार्ग को चुनता हूँ तो बहुत सी बाधाएं आएंगी। तो इसके पहले जिन मुनियों ने अर्थात वाल्मीकि और व्यास आदि ने जो प्रभु के विषय में जो वर्णन किया है, उसी का मैं गुणगान करूँगा और उसी मार्ग पर चलूँगा जैसा उन्होंने वर्णन किया है। वो हमारे लिए अत्यंत सरल और सुगम होगा। कि अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपीली कऊं परम लघु बिनु श्रम पारहि पाए। अब वो बताते हैं कि जो वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने श्री हरि की कथा का जो गुणगान किया है, तो कहते हैं कि वो पुल बताते हैं कि अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराएं, कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा नृप सेतु कराएं, यदि राजा उन पर क्या करता है? पुल को बना देता है, तो चढ़ी पिपीलिकऊं, मतलब पिपीलिकऊं चीटी, तो उस पर चीटी भी क्या करती है कि उसको पार कर जाती है, उस पार चली जाती है। और अर्थात वो सबसे छोटा प्राणी है, वो भी उसके पार हो जाता है। तो मैं भी क्या करूँगा कि परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। अर्थात वो हमारे लिए बांध का काम करेंगी। हमको सिर्फ उस बांध पर चलना है, वो हमारा एक सहारा होंगी। क्या सहारा? कि इसके पहले जिन मुनियों ने राम के चरित्र का गुणगान किया है, उसी के सहारे मैं भी श्री राम की गाथा को कह सकूँगा, लिख सकूँगा। उसी प्रकार जैसे बड़ी नदियों पर बांध देने से छोटी चीटी भी उस पार हो जाती है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियों रघुपत कथा सुहाई। अपने मन को इस प्रकार से मजबूत करके, अर्थात बल दिखा करके, कि मन को किसी भी प्रकार से मेरा मन कमज़ोर ना हो। और वो सहारा क्या है कि जो इसके पहले जिन ऋषि मुनियों ने रामचरित्र का गुणगान किया है, वो बल अपने मन को दिखाते हैं। और क्या कहते हैं कि करियों रघुपति कथा सुहाई, मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा को करूँगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का वर्णन, उनके यश का वर्णन किया है, उनके चरित्र का वर्णन किया है, उनकी महिमा का वर्णन किया है। तो ये सारी चीज़ें अपने मन को बता करके मैं मजबूत करूँगा और श्री रघुनाथ की सुंदर कथा की रचना करूँगा, सुंदर कथा को कहूँगा।
फिर क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदऊँ तिन केरे, पुरवऊँ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। चरण कमल बंदऊँ तिन केरे, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। कौन? वो जो ऋषि मुनि जिन्होंने राम के चरित्र का गुणगान किया है। और क्या कहते? पूर्वों सकल मनोरथ मेरे, कि वे सब लोग मिल करके हमारे मनोरथ को पूरा करें। और मनोरथ क्या है तुलसीदास का? कि राम कथा को लिखना, राम के चरित्र का गुणगान करना। और क्या कहते हैं कि कलि के कवि न करऊँ परिणामा, कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कलि के कवि न करऊँ परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मैं ऋषि मुनियों का ही नहीं, कलयुग के भी कवियों को प्रणाम करता हूँ, कि जिन्होंने रघुपति के, श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है, उनके चरित्र का वर्णन किया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहै जे होई है आगे, प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे। कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, परम सयाने जो बड़े बुद्धिमान हैं। कौन? प्राकृत के कवि। कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भाषा जिन्होंने भाषा में हरि के, रघुनाथ जी के चरित्र का बखान किया है। कि भाषा जिन हरि चरित बखाने, भये जे अहाई जे होई हैं आगे, जो हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं, और क्या आगे होंगे। प्रणवों सबहि कपट सब त्यागे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी विनम्र प्रार्थना करता हूँ। कैसे? सब कपट को त्याग करके। मैं उनकी, किसकी? कि जो कवि हो गए हैं, जो वर्तमान में हैं, और जो आगे होंगे, मैं उनकी भी, सबकी मैं प्रार्थना करता हूँ, छल कपट को त्याग करके। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। कि हो प्रसन्न देहु बरदानु, कि आप सब लोग प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज भनित सन्मानु। कि साधु समाज में, संतों के समाज में, बुद्धिमानों के समाज में मेरी कविता को भनित सन्मानु, मेरी रचना को सम्मान मिले, उसका आदर हो। क्योंकि जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, कि क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, अर्थात जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि कहिए करहीं। आदर नहीं होता है, मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीरति कीर्ति, भनिति कविता, भूति संपत्ति, और क्या है? भल सोई, वही उत्तम मानी जाती है जो सुर सरि सम सब कहाँ हित होई, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। कैसी रचना अच्छी मानी जाती है? जो गंगा की क्या विशेषता है, उसमें जो भी मज्जन करता है, उनके जल को पीता है, उसका कालुष्य दूर हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान का संचार हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात रचना वही श्रेष्ठ मानी जाती है जो गंगा जी की तरह निर्मल हो, उत्तम हो, और सबका हित करने वाली हो।
और क्या, राम सुकीरति भनित भदेशा। राम सुकीरति, श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है कि भनित भदेशा, परंतु मेरी रचना कैसी है, भद्दी है। राम सुकीरति भनित भदेशा, कि राम का चरित्र तो बहुत सुंदर है, उनकी कीर्ति बहुत अद्वितीय है, लेकिन क्या है, भानति भतेशा, मेरी कविता कैसी है, भद्दी है। असमंजस असमोहि अंदेशा, ये असमंजस्य है मुझे, अर्थात इन दोनों का मेल ही नहीं होता है, इसी की मुझे चिंता है। क्या चिंता है, कि राम जी की कीर्ति बड़ी सुंदर है और सबका कल्याण करने वाली है, और मेरी कविता कैसी है, भद्दी है, श्रेष्ठ नहीं है, सब काव्य के लक्षणों से भी युक्त नहीं है। तो यही असमंजस मुझे है, इसी बात की मुझे चिंता है कि दोनों में कोई भी दोनों में कोई साम्य नहीं है, दोनों में अंतर है। यही में मुझे चिंता सता रही है कि तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। बहुत चिंतित हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और वो कहते हैं कि मुझे ये चिंता सता रही है, लेकिन उनके अंदर एक आशा भी है, आशा की किरण है कि यदि राम की कृपा हो जाए तो क्या हो सकता है, कि तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, की हे कवियों, यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, सो मोरे सुलभ, मुझे सुलभ हो जाए, तो क्या होगा, सियन सुहावन टाट पटोरे, कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुंदर लगती है, सुंदर लग सकती है। कि यदि ऊपर जिनकी उन्होंने वंदना की है, सज्जन समाज की है, सब जिन लोगों की वंदना की है, तुमसे कहते हैं कि यदि आप सब लोगों की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लग सकती है। अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे काव्य रचना के जो लक्षण हैं उनका ज्ञान नहीं है, न अलंकार पता है, न रस पता है, न भाषा का ही ज्ञान है, अल्प बुद्धि है। लेकिन यदि आप सब लोगों की कृपा हो जाए तो मेरी रचना कैसी होगी, कि टाट पट्टी पर क्या है, रेशम की कढ़ाई के समान होगी। तो आपने देखा कि प्रस्तुत चौपाई और दोहों में गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं अपने को कितना तुच्छ माना है, और बताया है कि जितने अवगुण व्यक्ति में हो सकते हैं वो सब मुझ में हैं, और मैं क्या हूँ, उसमें सर्वप्रथम हूँ, पहले नंबर पर मेरा नाम है। ऐसा नहीं कि मैं नीचे से हूँ, मेरा सर्वप्रथम मेरा नाम है किसमें, अज्ञानी में, मूर्ख में। और मेरा मनोरथ है कि मैं श्री रघुनाथ जी की गाथा की रचना करूं, गाथा को गाऊं, कहूं। तो आप जब तक आप लोगों की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए वे दोनों हाथ जोड़ करके अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए उनको प्रणाम करते हैं। अब बच्चों, हम लोग आगे के व्याख्यान